कितने आदमी थे? सरदार 1000। अरे 1000 कैसे, अभी तो 543 हैं। ये संख्या सुनकर आप समझ गए होंगे कि बात लोकसभा सांसदों की हो रही है। फिर 1000 क्यों कहा गया? कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक नई बहस को हवा दी है। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा कि भाजपा 2024 के पहले लोकसभा सांसदों की संख्या 1000 करने का प्रस्ताव ला सकती है। ये केवल सुनने में सरल है, अब समझने के लिहाज से एक बड़ी प्रक्रिया है। उससे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या भाजपा वाकई ऐसा करने वाली है, और करने वाली है तो इसमें कितने राजनीतिक और संवैधानिक पेच हैं। हाल फिलहाल की एक दो गतिविधियों को केंद्र में रखा जाए तो ये मुद्दा अफवाह नजर नहीं आता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम तेजी से हो रहा है। पूरा हो जाने के बाद उसमें कुल 888 लोकसभा सदस्यों के बैठने की जगह होगी और राज्यसभा में 384। वहीं सेंट्रल विस्टा हॉल में 1272 सदस्यों के बैठने की जगह होगी। अब समझते हैं दूसरी गतिविधि। केंद्र सरकार में 2 मंत्रालयों का जिम्मा संभालने वाले हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में एक बयान दिया था। उनका कहना था कि आने वाले समय में लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी है, इसलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का समय रहते पूरा होना बेहद ज़रूरी है। मुद्दे को और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं 2019 के दिसंबर में, जब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था लोकसभा की क्षमता पर आखिरी बार 1977 में संशोधन किया गया था, जो 1971 में हुई जनगणना पर आधारित था और उस वक्त देश की आबादी केवल 55 करोड़ थी। लेकिन इसे अब 40 साल से अधिक का वक्त हो चुका है। उस वक्त के मुकाबले अब आबादी दोगुने से ज़्यादा बढ़ गई है और इस कारण अब परिसीमन पर लगी रोक को हटाने के बारे में सोचा जाना चाहिए। आदर्श रूप से संसद में लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की संख्या पर लगी रोक को खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन जब भी लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 1000 करने और इसी के अनुपात से राज्यसभा की सीटें बढ़ाने की बात होती है, तो ऐसा न करने के पक्ष में व्यवस्थागत समस्याओं की दलील दी जाती है। उस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा था, सरकार नई संसद बनाने के काम में लगी हुई है। हमारी कोशिश है कि जब आज़ादी के 75 साल हो रहे हों तब संसद का नया सत्र नई संसद में चल सके। ये तो थी मामले पर हुई राजनीतिक बयानबाजी। असल में ये पूरा विषय संविधान केंद्रित है, यानी छोटी से छोटी पहल संविधान के गलियारे से गुजरे बिना संभव नहीं है। संविधान कहता है कि लोकसभा सांसदों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इसमें भी 2 एंग्लो इंडियन होंगे जिन्हें मनोनीत किया जाता है। हालांकि संविधान में हुए 104 संशोधन के बाद ये प्रक्रिया लगभग खत्म हो चुकी है। अब लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है और वर्तमान में लोकसभा के भीतर कुल 543 सांसद हैं। क्योंकि पूरा विमर्श संविधान की धुरी पर टिका हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 1000 करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, और वो इतना आसान नहीं है। संविधान में किया जाने वाला संशोधन केवल संसद का मोहताज नहीं है। लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत के अलावा देश की विधानसभाएं भी अहम भूमिका निभाती हैं। देश की सभी विधानसभाओं में कम से कम आधी विधानसभाओं की संशोधन पर सहमति भी जरूरी है। फिलहाल 28 प्रदेशों में 12 भाजपा शासित हैं। 2022 में कई राज्यों में चुनाव भी हैं, यानी उनके चुनावों के परिणाम भी इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब जरा समय में पीछे चलते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या आखिरी बार 1977 में बढ़ाई गई थी। इस बढ़ोतरी के दौरान देश की आबादी लगभग 55 करोड़ थी। आज जनसंख्या 125 करोड़ हो चुकी है। ऐसे में सांसदों पर पड़ने वाला भार भी कहीं ज़्यादा हो जाता है। इन बातों के बाद भी एक शब्द है जिससे पूरा मामला नियंत्रित होता है, परिसीमन आयोग, जिसका गठन जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटें तय करने के लिए हुआ था। संविधान ने इसमें भी एक पेच लगा दिया था, जिसके मुताबिक वो लोकसभा सीटों की संख्या पर लगाम लगा सकता है। मान भी ले कि सरकार इन तमाम पड़ावों को पार करते हुए लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ा भी लेती है, तब भी एक मुद्दा उठेगा विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने का, जिसके दायरे में दोनों श्रेणी के राज्य आते हैं, भाजपा शासित और गैर भाजपा शासित। उत्तर के राज्य, हिंदी पट्टी के राज्य, पूर्वी और दक्षिण भारत के राज्य। इसमें दक्षिण भारत के लगभग सभी राज्यों में भाजपा की निर्णायक भूमिका नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनका जनसंख्या पर नियंत्रण है, वो भी परिसीमन आयोग के दिशा निर्देशों के आधार पर। ऐसे राज्य विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का विरोध कर सकते हैं। संयोगवश इसमें ज़्यादातर दक्षिण भारत के राज्य हैं जहां भाजपा की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। पिछला परिसीमन आयोग 2002 में बना था, जब अटल जी की सरकार थी। ये 2008 तक चला था, जो 2001 की जनगणना पर आधारित था। इस परिसीमन आयोग की सिफारिश 2026 तक के लिए प्रभावी की गई थी।
यानी इसके पहले परिसीमन आयोग का गठन नहीं हो सकता है। ऐसा करने के पीछे दलील यह दी गई थी कि तब तक देश के अधिकांश राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर एक जैसी हो जाएगी। तो ये थी मामले की संवैधानिक दलीलें। मामले के अंतिम छोर पर कई सवाल छूट जाते हैं। 1 साल के भीतर संसद की कार्यवाही 120 दिन चलती है। कार्यवाही के दौरान काफ़ी हंगामा होता है। अक्सर कार्यवाही स्थगित भी की जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि हर सांसद को अपनी बात कहने का समय मिलता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि देश की सत्ताधारी पार्टी के लिए ये फैसला आसान होता है या मुश्किल। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।